यह आदमी अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकालता है। आईने से परावर्तित रोशनी की मदद से वह बाहर लगे इंफ्रारेड कैमरों को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद वह 2 सुरक्षा गार्डों से बचते हुए चुपके से आलीशान हवेली के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर वह एक हाईटेक सिक्योरिटी दरवाजे के सामने रुकता है। सिर्फ एक कान साफ करने वाली सलाई और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से वह कुछ ही सेकंड में एडवांस सिक्योरिटी लॉक खोल देता है। उसका असली निशाना तिजोरी में रखा पैसा था। दरअसल यह आदमी दुनिया का एक मास्टर चोर था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वह सामने मौजूद सभी कैश के बंडल अपनी झोली में भर लेता है। लेकिन बाद में यही आदमी चोरी छोड़कर एंटी थेफ्ट एक्सपर्ट बन जाता है। उसने अनगिनत चोरों को पकड़वाया, लेकिन इसी वजह से उसके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं रही और वे उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जब वह दोबारा होश में आया तो उसे पता चला कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वह साल 1986 में वापस आ गया है। उस समय उसके पिता को झूठे आरोप में फंसा दिया गया था। उनके पास से एक खास पहचान वाला टोकन मिला था। नियमों के अनुसार अब उन्हें सजा मिलनी तय थी। तभी वह समय रहते वहां पहुंच गया। पलक झपकते ही वह गंजे आदमी के सामने पहुंचा और सिर्फ 2 उंगलियों से उसे कुर्सी पर गिरा दिया। अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अपनी हैरान कर देने वाली रफ्तार से वह टोकन वापस चुरा लिया और सबको दिखाते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो किसी के पास से भी यह टोकन चुरा सकता हूं। इसके लिए मेरे पिता को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद उसने कहा कि उसके पास असली गुनहगार को बेनकाब करने का तरीका है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ कि अगर वह 7 दिनों के अंदर $30 लाख लेकर आया तो उसके पिता को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ वालों ने वादा किया कि तब तक उसके पिता को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ 7 दिनों में $30 लाख जुटाना आसान नहीं था। इसीलिए उसके पास दोबारा चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि उसने तय किया कि वह कभी किसी आम इंसान को निशाना नहीं बनाएगा। इस बार उसने और उसके दोस्तों ने एक निर्दयी शार्क बॉस को अपना निशाना बनाया। उस शख्स की एक अजीब आदत थी। हर बुधवार की रात वह बंदरगाह पर माल लेने जाता था। उसी समय उसके घर की सुरक्षा सबसे कमजोर होती थी। बुधवार रात वह चुपके से उसके घर में घुस गया और कुछ ही देर में तिजोरी तक पहुंच गया। वह तिजोरी का कॉम्बिनेशन सुनकर लॉक खोलने ही वाला था कि तभी बाहर 2 गुंडे आ पहुंचे। उन्होंने उसके दोस्त को जबरदस्ती वहां से भगा दिया और हवेली के अंदर एक अलार्म डिवाइस फेंक दिया। असल में यही दोनों लोग उसके पिता को झूठे केस में फंसाने वाले थे। वे चाहते थे कि सारा इल्जाम उसी के पिता पर आ जाए। शोर सुनते ही उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। उधर दोनों गार्ड दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खिड़की के बाहरी किनारे से लटका हुआ है और तब तक वह तिजोरी का सारा पैसा लेकर वहां से निकल भी चुका था। अगले दिन जब वह और उसका दोस्त उसके पिता को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक एक टॉफी बेचने वाला आदमी उसके दोस्त के सामने गिर पड़ा। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। उसी अफरा तफरी में किसी ने उसके दोस्त को हल्का सा धक्का दिया और पल भर में उसका बैग बदल दिया। खुशकिस्मती से उसने यह सब समय रहते देख लिया और तुरंत असली बैग वापस ले आया। जब उसके दोस्त ने बैग खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर रखा सारा नकद गायब था और उसकी जगह सिर्फ गत्ते के टुकड़े भरे हुए थे।